रानो उस तांत्रिक को कालू और गोरी की सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों फिक्र मत करो, आज से तुम दोनों मेरे साथ रहो। फिर तांत्रिक उन दोनों को अपने जादुई स्ट्रॉबेरी घर में ले आता है। उस विशाल स्ट्रॉबेरी घर को देखकर रानो और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं। सच में ये स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत सुंदर है। फिर तांत्रिक अपने जादू से वहाँ पर एक और स्ट्रॉबेरी का घर बना देता है। रानो चिड़िया, ये लो, ये जादुई स्ट्रॉबेरी का घर आज से तुम दोनों का है। इस घर में तुम्हारी जरूरत की चीजें मौजूद हैं। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ उस स्ट्रॉबेरी घर के अंदर जाती है और उसमें रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर सैर करने आती है। तभी कालू और गोरी उन दोनों को देख लेते हैं। फिर वो दोनों उनका पीछा करते हुए जादुई स्ट्रॉबेरी घर तक पहुँच जाते हैं। यह जादुई स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत ही कमाल का है। इस घर की शक्तियों के जरिए हम बहुत धनवान बन सकते हैं। हमें किसी भी तरह इस घर को अपने कब्जे में लेना होगा। उस समय तांत्रिक कहीं बाहर गया हुआ था। रानो और गुड़िया घर पर अकेले थे। तभी कालू और गोरी घर के अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों को अचानक देख माँ बेटी घबरा जाती है। तुम दोनों ने क्या सोचा था? इतनी आसानी से हमारी चुंगल से निकल जाओगे? अब तुम दोनों को मारकर हम इस घर पर अपना कब्जा कर लेंगे। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तांत्रिक वहाँ पर आ जाता है। रुक जाओ कालू कौवे, बस अब बहुत हुआ। तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हो। अब मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा जिससे तुम दोनों को तुम्हारी नानी याद आ जाएगी।